नमस्ते। आज हम शरीर के अंदर एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसे छिपे हुए कमांड सेंटर की दुनिया में जो चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारे लगभग हर काम को कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारा शरीर अंदर ही अंदर बात कैसे करता है? मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक या एक सेल से दूसरे सेल तक ये जरूरी मैसेज आखिर पहुंचते कैसे हैं? देखिए, हमारे शरीर में कम्युनिकेशन के दो मेन नेटवर्क्स हैं। एक तो है नर्वस सिस्टम। इसे समझिए एक इंस्टेंट मैसेज की तरह, एकदम तेज, सीधा, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन इसका असर भी उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है। और फिर दूसरा है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये है एक कंपनी वाइड मेमो जैसा, थोड़ा धीमा है हाँ, पर इसका संदेश पूरे शरीर में फैलता है और असर भी लंबे समय तक बना रहता है। तो बात यह है कि नर्वस सिस्टम तो बिजली की रफ्तार से काम करने के लिए बना है, बिल्कुल सही। लेकिन शरीर के बहुत से कामों को लगातार और लंबे समय तक कंट्रोल करने के लिए हमें एक दूसरे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है हॉर्मोन्स की। तो सवाल उठता है, ये हॉर्मोन्स हैं क्या भला? अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो हॉर्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो सेल्स के बीच मैसेंजर का काम करते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये बनते तो हैं बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन इनका असर बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को ना और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसे एक बड़ी कंपनी की तरह देखते हैं। मान लीजिए एंडोक्राइन इंक। तो फिर सवाल यह है कि इस कंपनी का सीईओ कौन है? तो मिलिए हाइपोथैलेमस से। ये हमारे दिमाग के ठीक नीचे मौजूद है और यही है एंडोक्राइन इंक का सीईओ। कंपनी के सारे बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले यहीं से लिए जाते हैं। अब देखिए, ये सीईओ ना मेनली दो तरह के ऑर्डर जारी करता है। पहले हैं रिलीजिंग हार्मोन्स, जो कहते हैं चलो काम शुरू करो। और दूसरे हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो कहते हैं बस अब रुको। और ये सारे ऑर्डर सीधे इसके ठीक नीचे काम करने वाले मैनेजर को जाते हैं। चलिए अब कंपनी के अगले लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। तो सीईओ के ठीक नीचे आता है हमारा मास्टर मैनेजर। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ये है हमारी एंडोक्राइन इंक की मास्टर मैनेजर। इसका काम है सीईओ यानी हाइपोथैलेमस से सीधे ऑर्डर लेना और फिर उन ऑर्डर्स को कंपनी के बाकी डिपार्टमेंट्स तक पहुंचाना। और भाई, इस मैनेजर के पास काम की कोई कमी नहीं है। ये टीएसएच भेजकर थायराइड को बताता है कि मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करो, एसीटीएच भेजकर एड्रीनल ग्लैंड्स को स्ट्रेस से निपटने के लिए तैयार करता है, और एफएसएच और एलएच के जरिए गोनैड्स को रिप्रोडक्शन कंट्रोल करने का निर्देश देता है। इतना ही नहीं, ये ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन जैसे जरूरी हार्मोन्स को भी यही संभालता है। सच में एक बहुत ही बिजी मैनेजर है ये। तो अब जब हम मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर समझ ही गए हैं, तो चलिए एंडोक्राइन इंक के कुछ खास डिपार्टमेंट्स यानी ग्रंथियों का एक छोटा सा टूर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इमरजेंसी रिस्पॉन्स डिपार्टमेंट में। ये है एड्रीनल ग्लैंड। ये डिपार्टमेंट हमारे शरीर की फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। जब भी कोई स्ट्रेस वाली या इमरजेंसी की सिचुएशन आती है ना, तो ये डिपार्टमेंट तुरंत एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हॉर्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन समझे शरीर को सुपरचार्ज कर देते हैं। दिल की धड़कन तेज, दिमाग एकदम अलर्ट और सांसें भी तेज हो जाती हैं। सब कुछ उस एक पल के लिए तैयार। हमारा अगला डिपार्टमेंट है एनर्जी रेगुलेशन डिपार्टमेंट यानी पैंक्रियाज या अग्न्याशय। ये दो बहुत जरूरी हार्मोन्स बनाता है जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, तो वहीं ग्लूकागॉन उसे बढ़ाता है। दोनों मिलकर एनर्जी का एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। अब मिलते हैं मेटाबॉलिज्म डिपार्टमेंट के हेड से, थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे शरीर के ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है। मतलब हमारा शरीर कितनी तेजी से एनर्जी इस्तेमाल करता है। और देखिए, हर अच्छे डिपार्टमेंट की तरह इसे भी अपना काम करने के लिए सही रॉ मटेरियल चाहिए। यहाँ एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जब सप्लाई चेन में गड़बड़ होती है तो क्या होता है। अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड अपने हार्मोन्स नहीं बना पाता, और जब प्रोडक्शन रुकता है तो ये ग्लैंड मदद के लिए चिल्लाने लगता है। मतलब ये साइज में बड़ा हो जाता है, जिसे हम घेंघा कहते हैं। ठीक है, तो हमने सीईओ, मैनेजर और कुछ डिपार्टमेंट्स देख लिए, लेकिन ये कंपनी मेमो यानी हार्मोन्स अपना मैसेज सही जगह तक पहुंचाते कैसे हैं? ये कैसे पक्का होता है कि सही मेमो सही डेस्क तक ही पहुंचे?
इसका राज छिपा है हार्मोन रिसेप्टर्स में। इसे ऐसे समझिए कि हर टारगेट सेल पर एक खास मेल बॉक्स होता है जो एक खास तरह के प्रोटीन से बना होता है। कोई भी हार्मोन सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बने सही मेल बॉक्स में ही अपना मैसेज डाल सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। 1, हार्मोन ब्लड में सफर करता है। 2, वो अपने खास रिसेप्टर यानी मेल बॉक्स को ढूंढकर उससे जुड़ जाता है। और 3, बस यही जुड़ाव सेल के अंदर एक खास तरह का शारीरिक बदलाव शुरू कर देता है। कितना सिंपल है, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो ये सिर्फ एक कंपनी जैसा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत और बड़ी ही जटिल केमिकल बैले जैसा लगता है। ये एक खामोश लेकिन पूरी तरह से आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। ये मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ से लेकर स्ट्रेस और यहाँ तक कि हमारी नींद के साइकिल तक सब कुछ चलाता है। ये एक ऐसा अदृश्य कंडक्टर है जो हमारे शरीर में हर पल एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखता है। और इस विशाल सिस्टम का जो पैमाना है वो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, एक आम इंसान के पैंक्रियाज में 10 से 20 लाख लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं। ये वही छोटे छोटे सेल के क्लस्टर हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाते हैं। ये दिखाता है कि कितने छोटे लेवल पर कितना बड़ा काम हो रहा है। तो ये केमिकल बैले हमारे अंदर एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखता है। पर कभी सोचा है कि क्या होता है जब इस डांस में कोई एक डांसर अपने ताल से भटक जाता है? यही सवाल हमें इस सिस्टम के महत्व और इसकी नाजुकता की याद दिलाता है।